स्वतंत्र भारत में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। इस पोर्टल का सीएम धामी ने किया उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली सरकार ने सोमवार को दोपहर 12:30 बजे समान नागरिक संहिता लागू कर दिया। एक समारोह में सीएम धामी ने यूसीसी के पोर्टल का उद्घाटन किया। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में सीएम धामी ने मंत्रियों, सांसदों और अधिकारियों की मौजूदगी में यूसीसी पोर्टल का उद्घाटन किया। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। सीएम धामी ने जिस पोर्टल का उद्घाटन किया है वो ucc.uk.gov.in है। इस पोर्टल के जरिए लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन और उसे तोड़ने की जानकारी दी जा सकेगी। इस पोर्टल पर यूसीसी का पूरा कानून हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस पोर्टल के जरिए सर्टिफिकेट को डाउनलोड और वेरीफाई दोनों किया जा सकता है। राज्य के निवासी के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको पोर्टल पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। 23 भाषाओं में कर सकते हैं एक्सेस। अगर आपके पास यूसीसी आईडी नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ साइन अप करने के लिए आपको आधार नंबर या आधार के वर्चुअल आईडी की जानकारी देनी होगी। अपना आधार कार्ड नंबर देने के बाद आपसे 3 चीजों पर अनापत्ति मांगी जाएगी। आपकी अनापत्ति के बाद जब आप साइन अप करेंगे तो आपको आधार से रजिस्टर नंबर पर ओटीपी आएगा। इसके बाद आपको ओटीपी वेरीफाई करना होगा। आप रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन भी करा सकते हैं जिसमें आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं होगी। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मोबाइल नंबर देना होगा जिस पर ओटीपी आएगा और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। लिव इन के मामलों में अब क्या होगा? संहिता लागू होने से पहले स्थापित लिव इन रिलेशनशिप का संहिता लागू होने की तिथि से 1 महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा। जब संहिता लागू होने के बाद स्थापित लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण लिव इन रिलेशनशिप में प्रवेश की तिथि से 1 महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा। लिव इन समाप्ति एक या दोनों साथी ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से लिव इन समाप्त कर सकते हैं। यदि एक ही साथी आवेदन करता है तो रजिस्ट्रार दूसरे की पुष्टि के आधार पर ही इसे स्वीकार करेगा। विवाह विच्छेद के मुद्दे पर क्या होगा? तलाक या विवाह शून्यता के लिए आवेदन करते समय विवाह पंजीकरण, तलाक या विवाह शून्यता की डिग्री का विवरण, अदालत केस नंबर, अंतिम आदेश की तिथि, बच्चों का विवरण, कोर्ट के अंतिम आदेश की कॉपी यहाँ से मिल सकेगी। वसीयत आधारित उत्तराधिकारी वसीयत 3 तरह से हो सकेगी। पोर्टल पर फॉर्म भर के हस्तलिखित या टाइप्ड वसीयत अपलोड करके या 3 मिनट की वीडियो में वसीयत बोलकर अपलोड करने के जरिए यह काम हो सकेगा। सीएम धामी द्वारा उद्घाटन किए पोर्टल को 23 भाषाओं में एक्सेस कर सकते हैं। बता दें कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था कि वे यूसीसी लागू करेगी। अब धामी सरकार दोबारा चुनी गई, उसके बाद यूसीसी पर काम शुरू हो गया था।